देश में जितना काम प्रधानमंत्री जी ने कराया आज तक किसी ने करा नहीं है। अब की बार 400 पार क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मजबूत से इस देश को संभालना है, वोट उसी को देना। राजधानी दिल्ली में आगामी 25 मई को लोकसभा की 7 सीटों पर मतदान होने हैं। ऐसे में लोगों के तमाम प्रकार के मुद्दे अलग अलग लोकसभा से सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम चांदनी चौक लोकसभा में मौजूद हैं। इधर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इधर इस लोकसभा में लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और आप चांदनी चौक लोकसभा के ही क्या निवासी हैं, तो क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? मैं चांदनी चौक में त्रिनगर विधानसभा का निवासी हूँ और इस बार का जो चुनाव आप देख रहे हैं कि किस प्रकार देश में ये देश का चुनाव है और देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल जो देश के लिए काम किए, समाज के हर वर्ग के लिए काम किए, चाहे महिलाओं की बात हो, युवा वर्ग की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, समाज के हर वर्ग को काम किया। उसके आधार पर मुझे लगता है कि इस बार देश की जनता मोदी जी के साथ है। देश का मूड, मोदी जी का जो आह्वान है आज मुझे लगता है देश की जनता उनको सहर्ष स्वीकार कर रही है। और जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, उनके बारे में सर्वविदित है कि वो पार्टी में जुड़ने के साथ साथ एक व्यापारी नेता है। सीलिंग के दौरान उन्होंने दिल्ली में लाखों व्यापारियों के साथ संघर्ष किया और उस समय सीलिंग की मार से बचाने के लिए उन्होंने सहयोग दिया। और इसके अलावा भी प्रवीण जी का व्यक्तित्व जो है, एक जहाँ तक लोगों के बीच में जो फीडबैक मिल रहा है, एक सरल, सहज और सौम्य प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, बड़े धार्मिक दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और प्रत्याशी के बाद आज तक चुनाव में कभी सांसद का प्रत्याशी इतने नीचे तक नहीं गया जितना कैंपेन उन्होंने नीचे तक, मतलब आप मान के चले कि बूथ लेवल तक का कैंपेन उन्होंने किया है। चोट लगने के बाद भी इतनी मेहनत उन्होंने की है, तो निसंदेह कोई शक नहीं है। इस बार लोग तो ये कह रहे हैं कि इस बार चांदनी चौक में चांदनी चौक चूँकि देश की नंबर 1 लोकसभा है और जो चांदनी चौक जीतता है वही देश में सरकार बनती है। तो हमें लगता है कि चांदनी चौक जो पिछली बार जो सांसद रहे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार मुझे लगता है ज़्यादा भारी बहुमत से प्रवीण जी जीत रहे हैं। लगभग 3.5-4 लाख वोटों से वो जीतेंगे। आपसे बात करते हैं कि जी क्या कुछ मुद्दे चांदनी चौक को लेकर, लोकसभा को लेकर आप सोचते हैं, समझते हैं? क्योंकि जब एक व्यक्ति वोट देने के लिए जाता है तो तमाम मुद्दे लेकर जाता है कि अगर कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो हमारे लिए ये कार्य करेगी। चांदनी चौक को लेकर क्या सोचते हैं? चांदनी चौक से लेकर ये सोचते हैं कि जो प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 10 साल के अपने कार्यकाल में इससे अच्छे काम किए हैं कि उसमें चांदनी चौक भी आता है, पूरा देश आता है। इसलिए हम देश के लिए चुनाव कर रहे हैं। देश में जितना काम प्रधानमंत्री जी ने कराया आज तक किसी ने करा नहीं है, उसको देखते हुए हम सब लोग ये वोटिंग कर रहे हैं। और चांदनी चौक के जो हमारे जो प्रत्याशी है, इनका भी जो काम रहा है, ये जो मतलब व्यापारियों के ये नेता हैं, इन्होंने बड़े संघर्ष करा है व्यापारियों के लिए, उनको देखते हुए भी यहाँ का एक तरफ प्रवीण खंडेलवाल जी हैं तो दूसरी तरफ जेपी अग्रवाल हैं। एक तरफ प्रवीण जी जो व्यापारी हैं तो वहीं दूसरी ओर जेपी अग्रवाल जी भी पुराने नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ फाइट रहने वाली है? देखिए, ये कंप्लीट तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये एक तरफा फाइट है। माननीय जेपी अग्रवाल जी अपनी उम्र के हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो एक प्रकार से वो पूरी तरह से रिटायर्ड लाइफ को जी रहे हैं। पिछला लोकसभा का चुनाव वो हार चुके हैं और नई परिस्थितियों के अंदर जो चांदनी चौक की हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को यदि अगर हम ध्यान दें तो उनमें गंभीरता से उनका सॉल्यूशन निकालने का काम यदि कोई व्यक्ति करेगा तो भाजपा का कैंडिडेट प्रवीण खंडेलवाल ही करेंगे, क्योंकि वो लगातार व्यापारियों के बीच के अंदर रहते हुए व्यापारियों की समस्याएं और पूरी पार्लियामेंट्री सीट के ऊपर जो लोकल समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी एक एक करके उनकी नॉलेज में सारी की सारी चीज़ें हैं। एक तरफ इंडिया अलायंस है तो दूसरी तरफ बीजेपी एक तरफा लड़ रही है दिल्ली के अंदर। अगर हम बात करें, केजरीवाल इस समय बाहर आ चुके हैं, क्या माहौल बदलने वाला है? अब की बार 400 पार क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। किस कारण? क्योंकि दूसरी तरफ पार्टी जो है इंडिया अलायंस है, उसमें गठबंधन की बात करें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है दिल्ली में। ऐसे में वो भी जमीनी स्तर पर उतरी हुई है, वो भी लोगों से संवाद करती है, मुद्दे जानने की कोशिश करती है। कल तक कि वो पार्टी उस पार्टी को चोर चोर कहती थी, आज उसी से गठबंधन कर लिया है, यानी चोर चोर मुसरे भाई हैं। तो अब की बार 400 पार। चांदनी चौक के मुद्दे की बात करें तो चांदनी चौक में सबसे पहला मुद्दा ये आता है व्यापारियों का और पार्किंग को लेकर। तो क्या कुछ सोचते हैं? हाँ जी, पार्किंग समस्या तो है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो इसकी समस्या का निदान करेंगे आगे आगे धीरे धीरे, जैसे हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी आएंगे। तो इस बार आप
कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट डालेंगे? हाँ जी, एक तो भ्रष्टाचार का मुद्दा, हाँ जी, दूसरा महंगाई, और बाकी जो आप सबके सामने ही है, आपकी बार 400 पार। कोई भी सत्ता में आता है तो क्या आप सोचते हैं कि जल्द से जल्द वो लोगों के मुद्दे पर काम करेगा? कितनी आशा रखते हैं? आशा तो सर ये रखते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता गया है और लोग इकट्ठे हुए हैं और ये सामने नज़र आ रहा है जो मोदी जी के कार्यकाल में जो 10 साल के अंदर काम हुए वो 70 साल में नहीं हुए। क्यों? सब अपने घर में भरने लगे रहे, सारे चोर। आज 28 पार्टियां हैं, ये बता दो कौन सी जीतने के लिए लड़ रही है? एक पार्टी का नाम बता दीजिए। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको धन्यवाद देता हूं मैं अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कौन सी पार्टी जब जीतने के लिए लड़ ले, तो मैं पब्लिक से और जो मेरे बहके हुए भाई हैं या बहन है या माँ है या बाप है, उनसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा, बहके नहीं, और जो मजबूत से इस देश को संभालना है वोट उसी को देना, बाकी आपकी इच्छा है। जय श्री राम। तो बिल्कुल हम चांदनी चौक लोकसभा में इस वक्त मौजूद थे, यहाँ पर लोगों से तमाम मुद्दे जानने की कोशिश करी। तो चांदनी चौक लोकसभा को लेकर लोगों ने अपने तमाम मुद्दे भी हमारे सामने रखे। तो ऐसे में लोगों का यही कहना है कि अगर कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो उनसे यही आशा लगाकर ये बैठे हुए हैं कि अगर सत्ता में कोई भी सरकार आती है तो उनके मुद्दों पर भी जल्द से जल्द सरकार काम करने का प्रयास भी करती हुई नजर आए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।